अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है, जो कि स्पेशली मैंने बच्चों के लिए तैयार की है, उनके लंच बॉक्स के लिए तैयार की है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। बहुत आसान से चिकन रैप्स मैंने बनाए हैं, वो भी पैनकेक्स में। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में अब ये दें। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रैप्स, जिसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करना है। तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है, मैंने चेस्ट का लिया है चिकन, और इसके अंदर आप मैंने 2 नींबू लिए हैं, उनको मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छे से आप इसमें नींबुओं को निचोड़ लें ताकि मज़ेदार सा एक इसमें फ़्लेवर ऐड हो। नींबू बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। सिरका भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे जो है ना नींबू डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब इसके साथ ही साथ जो है ना हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ना नमक भी ऐड कर देना है, और साथ ही साथ हमने अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और अब हमने काली मिर्च लेनी है और वो भी ऐड कर देनी है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। देखें अच्छे से इसको कर लें। बहुत ज़बरदस्त सी जो है हमारी ये रेसिपी है। इसमें मैंने अब 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट शामिल करी है ताकि कोई भी स्मेल ना रहे चिकन में। अब देखें ये डिपिट की सॉस है, मेरे पास हॉट सॉस है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसकी खुशबू आती है, बहुत अच्छी मैरिनेट अगर आपने मैरिनेशन करनी है तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की लगती है। और अब साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर दिया। आप यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम करें, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, दड़ा मिर्च ऐड कर दें। इनको अच्छे से जो है ना हमने मिक्स वेल कर लेना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारे ये जो है ना मैरिनेशन हो रही है, और यकीन करें अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि बस वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से बस ये तैयार हो और हम खाएं। ये देखिए मैरिनेशन हो गई है हाथों से, अगर आप मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ अब हमने पैनकेक्स तैयार करने हैं, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, 3 अंडे लिए हैं, 1 बड़ा कप दूध का लिया है, और हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है। अब एक प्यारा सा बड़ा सा बॉल ले लेंगे, उसके अंदर हम जो है ना सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लेना है, आपने भी अच्छे से छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ख़राब ना हो, इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, सुंडियाँ वगैरह अक्सर निकल आती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि अच्छे से छान लें, ये ना हो कि कहीं और ही जो है ना गार्निशिंग हुई हो सुंडियों के साथ। तो इसलिए बहुत मज़ेदार जो है ना हमारे एक पैनकेक्स बनते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब मैंने इसमें साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून नमक, और अब हम इसमें 3 अंडे ऐड करेंगे। देखिए 3 अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अब इसके अंदर हमने ऐड करना है दूध। दूध जो है ना 1 कप से ज़्यादा भी इसमें जा सकता है। अगर मुझे और ज़रूरत महसूस होगी दूध की तो मैं इसमें और दूध भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये दूध के साथ ही बनने हैं पैनकेक्स, दूध के साथ ही बनेंगे। और अगर काफ़ी ज़्यादा दूध हो जाता है तो फिर आप एंड में इसमें ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अंडों और दूध के साथ ही बनेगा। अब इसको अच्छे से जो है ना हमने कर लेना है मिक्स, ताकि इसमें अच्छे से कोई भी लम्स ना बाकी रहें, कोई गुठली ना रहे, वरना हमारे पैनकेक्स तैयार नहीं होंगे। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है। सब बार बार फरमाइश करते हैं कि जल्दी बनाएं, दोबारा कब बनाएंगे, जल्दी खाएं। अब देखें अभी मैंने इसमें 2 और ऐड किया था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें ना अब ज़्यादा जो है ना कमी लग रही थी थोड़ी, तो इसलिए मैंने ना इसमें अब थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बाकी रहे। तो बहुत अच्छे ये बनते हैं और हेल्दी भी हैं। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में ये बना के दे सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में बच्चों को ये बना के देना तो साथ इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लें, ये तो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है ना एक तवा लिया है। मैंने तवा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना नॉन स्टिक पैन नहीं होते, तो तवे पे मैं बनाना इसलिए सिखा रही हूँ कि सब जो है ना अपने घर में बना सकें। तो ये अब ये देखें तवा लिया, उसके ऊपर मैंने ये बैटर डाला है। 1 चम्मच मैंने बैटर डाला है, जो मेरे पास चम्मच है वो वाला चम्मच मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें बैटर। और जब इसने अपना कलर एक साइड से चेंज कर लेना तब हमने इसको पलटना है, और बस हल्का हल्का सेक लगाना है हमने इनको। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। देखें अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ।
देखें हल्का सा इसको बस ग्रीस कर लें। अगर नॉन स्टिक में आप बनाएंगे ना तो आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये तवे पे बना रही हूँ ताकि सब बना सकें बआसानी अपने घरों में, तो इसलिए जो है ना तवे पे जो है ना थोड़ी सी ज़रूरत होती है ऑयल लगाने की, इसलिए मैं लगा रही हूँ, वरना नॉन स्टिक में नहीं होती। इसको 1 चम्मच ये जो मेरे पास है ये मैंने 1 चम्मच भर के डाला है और इसी के साथ इसको मैंने अच्छे से गोल सा ना स्प्रेड कर लेना है, गोल बनाना है। देखें अगर कहीं से फट भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, हम उस पर दोबारा से पैच लगा दें। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार सॉफ्ट से पैनकेक्स तैयार हो रहे हैं, बहुत मज़े के हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत हेल्दी भी हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में और कुछ देने के बजाय ना कि बच्चे को अगर रोटी दो, ब्रेड दो, इस तरह की चीज़ें दो ना तो बच्चे जो है ना लंच बॉक्स बिल्कुल भी फिनिश नहीं करके आते। तो इस तरह आज आप ये तैयार करके रख लें और आप इस तरह रोज़ बच्चों को 1-2 जितने बच्चे खा सकते हैं बआसानी उनको अपने लंच बॉक्स में उनके डाल के बच्चों को दें। अब देखें ये मैं एक और आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये अभी मेरा जो है ना ग्रीस ही था, हल्का हल्का तवा, इसलिए मैंने अब दोबारा इस पर ऑयल नहीं लगाया। देखें ये अगर कहीं से फट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, तो ये इतने मज़े के बनते हैं ना, इतना इनको बनाने में भी इतना मज़ा आता है ना कि आप इसको दोबारा ऐसे पैच लगा लें और इतने ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं, इतने मज़े के तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। देखें ये अभी तवा है ना, इस वजह से जो है ना ये थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पैन में बनाएंगे ना, नॉन स्टिक पैन में, तो यकीन करें कि बस फर्स्ट ट्राई में ना आपका डन हो जाएगा। देखें कितना अच्छा, एक तरफ से जब इसका कलर चेंज करना है बस इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसको निकाल लें। बहुत जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, 1 मिनट से भी पहले जो है ना ये एक पैनकेक तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं, लाज़मी आप भी इसको ट्राई करें। देखें ये अब मेरे 300 ग्राम्स जो है ना मेरे पास मैदा था, तो उससे मेरे ना ये 16 पैनकेक्स तैयार हुए हैं, 16 पैनकेक्स तैयार हुए हैं। अब 2 घंटे हो चुके हुए हैं तो मैं मैरिनेट हुए को चिकन को, अब मैं ये देखें बंद गोभी है, इसका मैंने हाफ़ फूल लिया था, उसको भी मैंने काट लिया। 2 से 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको भी मैंने काट लिया। अब इनको मैंने ना अलग अलग फ्राई कर लेना है। ये नॉन स्टिक जो है ना मेरे पास पैन है, ये मैंने लिया है, इसमें हल्का सा ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और इसको बस हमने जो है ना सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट कर लेना है इसको अच्छे से। प्याज़ों को हल्की आंच पे आप इसको रख दें, तेज़ पे करेंगे तो जल्दी से जल जाएंगे, बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम पे इसको करें ताकि जस्ट हमारे प्याज सॉफ्ट हों, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं है कि मसाला नहीं इनका बनाना है, इनको खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ जो है ना सॉफ्ट करना है। देख रहे हैं इस तरह आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है। अब जो बाकी वही ऑयल इसमें बचा था उसी में मैंने जनाब बंद गोभी डाल ली है, बंद गोभी डाल के इसको भी आपने फ्राई करके ना तो निकाल लेना। एंड में अगर इसको आप बीच में गोश्त के साथ गलाएंगे ना तो फिर बिल्कुल जो है ना इसका मज़ा नहीं आना, इसने बीच में घुल जाना है, इसलिए मुंह में हल्का हल्का क्रंच आएगा ना तो मज़े का लगेगा इसका। बहुत मज़ेदार जो है ना ये बनती है पैनकेक्स, और उसमें ये फिलिंग, इस फिलिंग के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ जो फिलिंग मैं तैयार करूँगी ना इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं साथ, और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको जो सी सब्ज़ियाँ पसंद है ना आप वो ऐड कर सकते हैं। हाली चिकन में भी आप बना सकते हैं, सब्ज़ियों के साथ भी बना सकते हैं आप। दूसरे अब हम ना चिकन तैयार करते हैं। अब देखें उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी, और साथ ही जो है ना मैं इसमें अब डालूँगी लहसुन की पेस्ट, ताकि चिकन की जो स्मेल है ना अच्छे से ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैंने मैरिनेशन में भी ऐड किया था जो है ना गार्लिक पेस्ट मैंने मैरिनेशन में भी ऐड की हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल जो है ना चिकन की स्मेल ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें जो है ना लहसुन की पेस्ट मैंने और डाल दी है ऑयल में। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैंने जो इसमें चिकन मैरिनेट किया हुआ था 2 घंटे के लिए मैंने उसको मैरिनेट किया है, तो अब ये देखें ये मैंने इसमें डाल के अब मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। इतनी प्यारी अभी से खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की हुई है। देखें मैंने अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, ये चिकन जो है ना हमारा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा और उसी में जो है ना ये फ़िलहाल फ्राई होगा। एंड में अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अभी हमारा चिकन नहीं गला, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको पकने के लिए रख दूँगी। अभी देखें कितना प्यारी इसकी लुक आ रही है, इतना मज़े का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त बना है। सबने खाया, सबको बहुत पसंद आया है। घर में आप इसको स्नैक टाइम में भी बना सकते हैं,
हल्की फुल्की भूख लगे इनको बना के आप रख लें, और हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप इसको निकालें, एक दो निकालें, हल्के शैलो फ्राई करें और इनको खाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार जो है ना ये बनते हैं। एक बार आपने बनाने हैं ना तो फिर आपने बार बार बनाने हैं। और बच्चों ने तो खा लिए ना एक बार, तो बच्चों ने फिर कहना है कि मामा हमें बार बार बना के दें, हमने यही खाने हैं, लंच बॉक्स में भी हमने यही लेके जाने हैं। आप हल्की फुल्की पार्टी में भी इनको तैयार कर सकते हैं। हम देखें, मुझे थोड़ी सी महसूस हुई था, पानी मैंने वो डाल के इसको पकने के लिए रख दिया और तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट के बाद देखा है तो चिकन हमारा जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से जो है ना गल चुका हुआ है। देखें अच्छे से, बस हल्का हल्का इसके अंदर जो पानी है ना, अब हम इसको तेज़ आंच करके ना इसको पका लेंगे ताकि पानी जो है ना खुश्क हो जाए। देखें हल्का सा पानी था, अब ये पानी हमारा ड्राई हो चुका हुआ है। तो अब मैंने पास जो थी बंद गोभी और प्याज फ्राई किए थे मैंने, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस हल्का सा मिक्स करेंगे, हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें ये थोड़ा जो है ना खड़े खड़े चाहिए, सॉफ्ट नहीं करने हमने बिल्कुल। ये देखें हमारा तैयार हो गया हुआ, यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ। देखें कितना मज़ेदार और इतना जूसी है, इतना जूसी है, इतना टेंडर बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का बना है। इतना चिकन की में से खुशबू ही बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है। अब हमने ना इसको सारा ना छोटे छोटे पीसेस में कर लेना। देखें इस तरह इसके रेशे बना लें सारे, और जो भी बोन्स हैं बीच में हड्डियाँ हैं उनको निकाल लें। अब ये 3 से 4 टेबल स्पून ना मेरे पास मायोनीज़ है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इस टाइम पे ना आप इसके अंदर चीज़ भी ना ऐसे ग्रेट करके ना चीज़ भी, तो वो भी इसमें ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त लगती है, वो भी बहुत मज़े की लगती है। कुछ भी आप जो है ना इसमें साथ केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना मायोनीज़ का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब ये देखें, अब हम इसके ना रैप्स तैयार करते हैं। देखें इस तरह सेंटर में जो है ना इसको एक प्लेट में रखें, सेंटर में डालें और इसको इस तरह पे एक तरफ से फ़ोल्ड करें, दूसरी तरफ से करें, और फिर इसके जो दोनों किनारे हैं ना उन पे आपने लगानी है पेस्ट। पैनकेक का ना ये वही बैटर है, बचा हुआ पैनकेक्स का, वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था ताकि हमने इनको रैप करना है तो उसमें जो है ना मदद देगा। अब देखें इसके दोनों तरफ आपने ये लगाना है और फिर इसको दोनों साइड्स के ना साथ बंद कर देना है। एक रैप्स तैयार हो जाएंगे, बहुत मज़े के, इतने प्यारी शेप ये लगती है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको रोल्स की शेप में भी बना सकते हैं, इनके रोल भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। ये मैंने दरअसल एक हाथ में जो है ना मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए मुझसे ना एक हाथ से हो नहीं रहा। ये देखें इस तरह आपने बना लेना। तो अब मैं आपको ना मोबाइल रख के ना सही तरह से बना के दिखाती हूँ, किस तरह आपको समझ आ जाएगी। देखें इस तरह आपने ना इनको जोड़ लेना है आपस में। ये देखें ये मैंने मोबाइल रख के बनाया है तो जुड़ गया आपस में। अब इसको ये साइड नीचे करके इसको रख दें ताकि ना ये खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा जुड़ जाएगा आपस में। इस तरह मैं देखें ये दूसरा भी बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आपने बनाना है, बहुत आसान है। ये शेप जो है ना बहुत आसानी से बन जाती है। रोल्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रोल्स की शेप भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें इस शेप में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, रैप से बन जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत पसंद है। देखें इस तरह अच्छे से लगा लें। इस बैटर की कोई टेंशन नहीं है, इसको जब हमने फ्राई करना है ना तो ये जितना भी आप लगाएंगे ना इसने पक जाना है, क्योंकि ये पैनकेक्स वाला ही बैटर है, वो वही बैटर है जो बच गया था। ये देखें इस तरह इसको तैयार कर लें और इस तरह इसको रख लें। बहुत प्यारी सी ना ये शेप तैयार होती है, आसानी से आप इसको खा भी सकते हैं, केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़े के जो है लगते हैं। अब ये देखें एक और मैं बनाऊंगी। इस तरह जो है ना मैंने ये सारे तैयार कर लेने हैं। ये देखें ये सब तैयार हो गए हैं, 16 बने हैं। ये 300 ग्राम मैदे में 3 अंडे डाले हैं मैंने, तकरीबन 2 कप दूध डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है। ये देखें आधा किलो चिकन था मेरे पास सीने का, तो मैंने बनाया है। और अब इनको जो है ना हमने थोड़ा सा पैन में ऑयल डालना है, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। इनको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखें इस तरह आराम से, बस जो है ना आपने एहतियात से रखना है, अपना हाथ वगैरह बचा के, क्योंकि कोई छींट वगैरह ना हाथ पे पड़ जाए, हाथ ना जल जाए। तो ध्यान से जो है ना आपने इसको पैन में रखना है और इनको शैलो फ्राई करना है अच्छे से। ये देखें अब मैंने इसकी साइड चेंज की है। कितने प्यारे जो है ना, इतनी मज़े की इनकी लुक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी। ये देखें कितने ज़बरदस्त और मज़े के जो है ना ये तैयार हुए। आप इसकी फिलिंग में कुछ भी ऐड कर सकते हैं,
बहुत ज़बरदस्त और मज़े के ये तैयार होते हैं। लाज़मी आपने मेरी इस रेसिपी को जो है ना लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और जिस घर में बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको तो आपने लाज़मी शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।